का। आया सर? ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? रिप्लाई करके कोई बता दो। यस मैम, हो रहा है। हाँ, ओके। इनमें कोई भी एक पर्सन कॉपरेट कर लेना है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पर्सन कॉपरेट करना है, ठीक है। ओके, अगर बीच में कोई मिस्टेक भी हो जाए तो मेरे को बता देना, अभी जिनको आता होगा पहले से, ठीक है। तो ये पहले मेरा बना हुआ है एक लिंक, तो अभी हम न्यू बना रहे हैं, तो जहाँ नीचे प्लस का जो साइन है वहां पे क्लिक करना है। इधर दिख रहा होगा आपको फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म वहां पे क्लिक करना है, सर्वे आर्ट वाला फॉर्म बनाने। अभी कोई भी अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेना अभी, आपके जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग कोई भी। तो मैं ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखने हैं हमें, नॉर्मली 4 क्वेश्चंस रखने हैं, नहीं तो ज्यादा रखेंगे तो फॉर्म फिल ही नहीं करेगा पूरे उसी में, उसके चक्कर में। तो हम मैक्सिमम 4 ही क्वेश्चंस रखेंगे, तो लास्ट के 2 डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट में आपको। अभी इसको कट कर लेना है। बाकी फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ना, सिंग इन अप फॉर्म, इसको कट कर लो। टाइटल की जगह पे आपने लिखना है, कैपिटल में सारे वर्ड लिखने हैं। टू स्टार्ट वर्क विद। अभी आप आगे अपना नाम, अपने नाम से अगर फॉर्म बना रहे तो अपना नाम लिख लो, अगर अंजना मैम के नाम से फॉर्म बना रहे तो अंजना मैम का लिख लेना। बस मैक्सिमम अपना ही नाम लिखना, क्योंकि आप अपने पेज पे लगाओगे ना, इंस्टाग्राम पे या कहीं और पे। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। टू स्टार्ट वर्क विद सोनल शर्मा। फर्स्ट में टाइटल की जगह पे ये लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ये भी सारा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। टुडे इज द परफेक्ट डे टू ओके। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, टुडे इज द परफेक्ट डे टू स्टार्ट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। अभी नीचे आपको जो क्वेश्चंस उसमें लिखने हैं, अभी सबसे पहले तो शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे नेम, ये कट कर लेना आपने सभी, और वहाँ पे लिखना है व्हाट्स योर नेम।
आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना। ठीक है, सभी आपने कैपिटल पे लिखना है, ठीक है। और रिक्वायर्ड ये जो ऑप्शन है इधर ये रिक्वायर्ड का, इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे ईमेल है बट हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से। इधर लिखना है व्हाट इज योर करंट सेकंड पे आप लिख सकते हो व्हाट इज योर करंट सिटी या स्टेट, ठीक है, एज अ स्टेट। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड का जो रहेगा ऑप्शन वो ऑन ही रहेगा हर जगह पे। डन कर दो। थर्ड क्वेश्चन, करंट कॉन्टेक्ट नंबर। ये कट कर दो यहाँ से। डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे जाके ये ऑप्शन नहीं है, इसको off- ये कट कर लेना है यहाँ से। करंट क्वालिफिकेशन। ये यहाँ पे तो कुछ तो गलत आ रहा है, इसको डिलीट ही कर दो। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास। मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम। ओके, तो इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, अभी ले लो। ले लिया क्या? कोई रिप्लाई करके बता दो, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट या लिख लिया डायरी पे? ले लिया। ओके, ठीक है, इसको फिर सबमिट कर देना। नीचे आपको दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, वहां पे जाके सबमिट कर देना, ठीक है। ऊपर दिख रहा होगा शो लोगो, इस पे क्लिक कर देना, डन कर देना, ठीक है। फिर आगे दिख रहा होगा सबमिट, और फिर आगे सबमिट कर देना।
फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक को कॉपी करने के लिए, दिख रहा है? दिख रहा है सभी को जी कॉपी मैम। लिंक करने पे? इसको यस कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर अगर जैसे अपने इंस्टाग्राम के बायो में लगाते हो कहीं भी, फेसबुक इसके, तो पहले जैसे इंस्टाग्राम का अपना पेज ओपन कर लेना, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या है, आपको अपनी एक बायो तैयार करनी है। अभी मेरी बायो नॉर्मल है क्योंकि मैंने अभी लिंक अपना अटैच नहीं किया है, तो मैंने अभी उससे रिलेटेड बायो भी नहीं बनाई है। जैसे आप यहाँ पे बिना सर की देख सकते हो, इस टाइप की अपनी बायो बना सकते हो। जैसे दिख रहा होगा सर ने क्या लिखा है, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी, इस टाइप की। मतलब आपको अर्निंग से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करके, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बायो सर्च कर सकते हो, तो वहाँ आपको अच्छी से अच्छी बायो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की आपने बायो बनानी है अपनी खुद की। फिर लिंक लगाना है, तो लिंक लगाने के लिए सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे जाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा लिंक का ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर पे इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट का ये ऑप्शन जो दिख रहा है आपको प्लस का, वहां पे जाके और यहाँ पे जो आपने कॉपी लिंक किया है उसको क्या है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आगे क्या है, डन कर देना। फिर बैक चले जाना है, ये आपका लिंक लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक स्नैपचैट का है, एक सर्वे हार्ट का। ठीक है, ये आपका अगर बीच में मतलब जैसे अभी बैक करती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे आ गया है, मतलब आपका लिंक तैयार हो गया है। तो जब भी आपका कोई फॉर्म फिल करेगा, तो जैसे पहले वाला जो मेरा था फॉर्म, तो उस पर मेरे को 4 रिस्पॉन्स आए थे, ये दिख रहा है 4 रिस्पॉन्स। तो इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपने देखना होगा, चेक करना होगा, तो ये यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स, यहाँ पे जाके आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। नेम है सभी के, ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये करंट जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह सब रहती है। एडिट भी करना होगा, तो यहाँ से कुछ चीज़ें अगर एडिट करनी होगी, क्लिक करके आप नीचे एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हो कुछ भी चीज़। अगर कुछ अलग लिखना है या कहीं भी कोई गलती है कुछ उसमें, तो उसको सही कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, दिख रही है मेरी वीडियो? जी मैम। यस मैम। ओके, तो फॉर्म ऐप का लिंक तो सभी बना दोगे, इजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ आया कि दोबारा से दिखाऊं? आ गया। ओके, सभी को आ गया क्या? कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ सबने कैमरे ऑफ कर लिया है। वैसे तो पहले भी शायद फॉर्म ऐप का लिंक के बारे में बताया होगा सभी को, वैसे मैक्सिमम सभी को ही आता होगा, जो न्यू पर्सन होंगे उन्हीं को नहीं आता होगा, ठीक है। हाँ जी बाकी, मैम। हाँ, बाकी उसका स्क्रीनशॉट जो लिया था वो आपने सभी ने ले लिया होगा, लिख भी लिया होगा किस तरीके से क्या आपने क्वेश्चन उसमें ऐड करने हैं। मैम जी न्यू जी। पर्सन को आप पूछ लो। हाँ, जो न्यू पर्सन है जिसको फॉर्म ऐप का लिंक बनाना नहीं आता था, उन्होंने सीख लिया है अभी, कि कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे कोई चीज कुछ छूट गई हो मुझसे? सभी ने सीख लिया है, सभी को समझ आ गया है? कोई नहीं है न्यू पर्सन, सब पहले वाले हैं। सोनल जी को। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ सोनल, जिसको मतलब आ गया वो रिप्लाई कर दो फटाफट से। कोई हाँ रिप्लाई नहीं हाँ, दे रहा है आपको। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भी बता दे, तो मैं उसको फिर दोबारा से क्लियर कर दूंगी एक बारी। मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो स्टार्टिंग वाला थोड़ा मिस हो गया, मेरा नेटवर्क इशू है। ओके, स्टार्टिंग वाला मिस हुआ है, ओके ओके, कोई नहीं। वैसे तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देगी उसमें ग्रुप पे, बट एक बारी फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। हो रही है ना, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? हाँ। ओके, तो जैसे ये वाला क्रिएट किया था हमने एडिट पे, वैसे
फर्स्ट में आपने प्लस के जो वो है ना साइन, वहां पे क्लिक करना है। फिर आपको फॉर्म ऊपर दिख रहा होगा फॉर्म, वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी चीजें तो देख ली होंगी। फर्स्ट में जो यहाँ पे टाइटल की जगह पे है, हाँ टाइटल की वो जगह पे इधर से देखा मैंने। हाँ टाइटल से मैम इधर से स्टार्ट किया था, मेरा पहला वाला था ना वो वाला मिस हो गया। टाइटल, जो टाइटल पे लिखना था वो मिस हुआ। नहीं नहीं, पहले आपने अभी बताया ना स्टार्टिंग का वो पूरा हो गया, टाइटल से मैंने देखा था ना तो हो गया, इधर से मेरा ओके, देखा है मतलब मैंने। हाँ, प्लस का जो वहां से स्टार्ट होगा ना, ये इधर हाँ फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी फिर आगे वो फिल कर देने क्वेश्चंस, और जो आगे हमारा प्रोसेस जो आपको अभी बताया। क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है हाँ। आगे। नहीं, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये तो सभी को क्लियर है। तो अभी थोड़ा क्या इनविटेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी सभी का अपना अपना अलग तरीके से इनविटेशन रहता होगा। आई होप सब अच्छा ही करते होगे, बट मैं आपको जो खुद से मैं इनविटेशन करती हूँ किस तरीके से, वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो कोई भी एक पर्सन जो मेरे साथ ऐसा इनविटेशन कर सकता हो प्रैक्टिस के लिए, खुद से बता दो कौन करना चाहेगा। मैं कोई तो नहीं कर करना लेती चाहेगा, मैम, पर मैं तो आपकी पर्सन हूँ। कोई बात नहीं, वो तो मुझे चलेगा, पता है। मेरी पर्सन है या किसी। कोई और हो? मैं भी आपकी पार्टनर हूँ। अरे, सारे मेरे ही पार्टनर है। कोई एक्टिव नहीं है क्या? सभी ने कैमरे ऑफ कर दिए हैं और दिख भी नहीं रहे हैं कहीं पे, कोई दो लोगों ने बस ऑन रखे हैं। कोई न्यू रजनी जी है क्या पर्सन यहाँ हो? पे? हाँ, सोनल जी, यहाँ रजनी पे जी होंगे कोई तो न्यू उनको पर्सन है ले ना, लो। उनसे आप कर लो तो उनको भी अच्छी तरह से नॉलेज भी हो जाएगी और बाकी लोग समझ भी लेंगे। अभी यही आइडिया नहीं ना मुझे, न्यू पर्सन भी कौन कौन है। अब खुद से वो लोग बोल नहीं रहे हैं। मैम मैं कर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, हाँ जी, मैं करूँगी। ओके, आपका नाम है भाग्यश्री। ठीक भाग्य। है, ओके ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि क्या मेरी बात भाग्यश्री से हो रही है। आप आंसर करना ना मुझे साथ में। कंफर्टेबल हो ना भाग्यश्री जी, कंफर्टेबल हो? हाँ कंफर्टेबल हूँ मैम, थोड़ा सा अटक रहा है नेटवर्क। मेरा वाईफाई कनेक्ट है, फुल है, लेकिन थोड़ा आपका वॉइस अटक रहा है, मुझे क्लियर नहीं आ रहा ये सभी को आ रही है मेरी वॉइस? जी मैम, आ रही है। है। यस मैम। ओके ओके, तो कोई नहीं, अगर आपको नेटवर्क इशू है तो कोई और पर्सन हो जो करना चाहता हूँ। मैम कोई और कैमरा ऑफ पर्सन है? कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? कैमरा ऑफ कर सकती हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकती, मैं लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे। ओके, तो इनविटेशन के लिए फिर रेडी हो कैमरा ऑफ करके भी? हाँ। ठीक है, नेम क्या है आपका? जी अभी आ रहा है प्रियंका। मैम वॉइस। ओके कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। ओके, आप ही के साथ कर लेती हूँ भाग्यश्री जी। आ रही है ना आवाज अभी? हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले हम्म, आपको कॉल करी, तो मैं पूछूंगी ना सबसे पहले, सभी करते होगे कि क्या मेरी बात भाग्यश्री जी से हो रही है। हम्म। ठीक है, तो सामने से हाँ आप, मैम मैम। यस यस, मैं भाग्यश्री बात कर रही हूँ। ठीक है, क्या आपके पास 2 मिनट है बात करने के लिए? हाँ मैम है। ओके भाग्यश्री जी, आपने क्या है वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे, क्या आपको याद है? हाँ मैम क्या था मैंने। ओके, अभी देखो इंस्टाग्राम पे भी सभी लोग, कोई अंजना मैम का फॉर्म फिल करते हैं, कोई अभी जिस हिसाब से आपको लीड्स आती होगी, वो अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो कि अंजना मैम की रील्स वॉच करके आई है या सिर्फ नॉर्मल एड से आई है, तो वो तो आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, अगर अंजना मैम की रील्स है तो पूछ सकते हो कि आपने इंस्टाग्राम पे क्या है, वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था अंजना मैम की रील्स वॉच करके। ठीक है, तो वो उसको याद होगा तो हाँ बोलेगा कि हाँ मैंने कल किया था या परसों किया था, जो भी है।
ठीक है। हाँ, तो अभी मैं पूछती हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे अंजना मैम की रील्स वॉच करके, क्या आपको याद है? हाँ मैम, याद है। ओके ओके। वर्क के बारे में बताने से पहले क्या मैं आपसे जान सकती हूँ आप करंट में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ओके ओके, मुंबई महाराष्ट्र से है वो, ठीक है। और अभी करंट में आप क्या करते हो, स्टूडेंट, हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। ओके अभी 1 ईयर से घर पे हूँ, मेरा 1 ईयर का बेबी है। ओके ओके, ठीक है। भाग्यश्री जी, क्या इससे पहले कभी आपने कोई ऑनलाइन वर्क किया है, कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड? नहीं मैम, मुझे कोई ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है। ओके ओके, ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया हुआ है। उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल से 2-4 क्वेश्चन पूछ लो, कहाँ से है, क्या करता है, और पहले क्या कोई वर्क किया है ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछ लो। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछना है, मतलब ये नहीं पूछना एक्स्ट्रा पूछते ना हम कि आपने क्यों फॉर्म फिल किया है, कोई खास रीजन। अभी सब इतना सभी को पता था कि पैसे कमाने के लिए, कि अर्निंग हो जाए कहीं से साइड बाय साइड, इसीलिए सभी फॉर्म फिल करते हैं सेल्फ डिपेंड होने के लिए। अगर हम उनसे पूछते तो कई बार ऐसा भी होता है पर्सन ज्यादा क्वेश्चन सुन के कॉल ही काट देता है। ठीक है, ऐसा बहुत बारी हो चुका है, तो मतलब मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने थोड़े से चेंजेस किए अपने इनविटेशन में कि यहाँ पे ये चीज बोलने पे क्या पर्सन थोड़ा सा ये कि कॉल कट कर देता है, एंड कर देता है या सुनता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो नॉर्मली 2-3 पूछो कहाँ से है, क्या करता है और इससे पहले क्या काम करता था। ठीक है, कोई वर्क किया है कि नहीं किया है, थोड़ा सा मैम एक्सपीरियंस पूछो। इतना इतना तक मैंने आज लीड को कॉल किया ना, तो वो इतना ही बोल, मतलब इतने तक मैंने आपने बोला वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछे। हम्म। लेकिन उसके बाद में जो लीड्स आने चाहिए तो वो आते ही नहीं, यही क्वेश्चन यही सीक्वेंस था मेरा भी। लेकिन वो आता है, व्हाट्सएप पे आए 3 लोग, लेकिन हम्म। उन्होंने लिंक पे शेयर किया तब उसके लिए ओके भी किया, लेकिन मैंने जो वॉइस नोट्स और जब भेजे थे उसका रिप्लाई नहीं, और बाद में उन्होंने अटेंड किया नहीं किया 6 PM का, वो भी कुछ क्वेश्चन नहीं बताया उन्होंने, कॉल मतलब पिक नहीं आंसर करते? नहीं दिया। कॉल पिक नहीं हम्म? करते उसके बाद कॉल पिक नहीं करते वो? नहीं नहीं करते। ओके ओके, अभी ये तो सभी के लिए दिक्कत है, कोई पर्सन होती है ऐसे, मतलब वो सब कुछ रेडी भी हो जाते हैं, लिंक वगैरह सब कुछ देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं वॉइस नोट, उनको फिर भी अटेंड नहीं करते। या तो ऐसा होता है कि वो कई बार बिजी होते तो नहीं करते, या कोई फिर ऐसा ही पर्सन होते हैं, बहुत सारे निकल जाते हैं। अभी वो तो मेरे अंडर हम्म। भी ऐसा ही चल रहा है, कई बार ही आ जाते हैं ऐसे पर्सन तो अटेंड नहीं करते। तो उसके लिए उनको पहले ही थोड़ा सा उस सेशन के बारे में थोड़ी हाइप बनानी होती है हमारे को, उसी में इनविटेशन के बीच ही थोड़ा उनको थोड़ा उस चीज से रिलेटेड थोड़ा हाइप बना दो कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, जो वो अभी आके बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया आपने कि आपने इससे पहले कभी वर्क किया नहीं किया है, तो बता देगा, किया होगा कोई तो बता देगा, नहीं किया होगा तो बोलेगा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पूछना है अगर मैं आपको जो है ऑनलाइन वर्क सिखाऊं, आप सीखने में इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं? ठीक है, तो डेफिनेटली बोलेगा हाँ, आप पहले काम बताओ क्या काम है, हाँ करना हाँ चाहते कर। हैं। ठीक है, यही बोलेगा। ठीक है, फिर बोलना है कि ओके मैं आपको अपने वर्क के बारे में बताती हूँ, जो भी उनका नाम है, आप बार बार उनको क्या उनके नाम से पुकारो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई भी सर मैम ये नहीं लगाना है, जो उनका नाम है। ठीक है, जैसे भाग्यश्री, भाग्यश्री जी, पूजा है, पूजा जी। ठीक है, लास्ट में जी लगाना है रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो बोलना है ठीक है भाग्यश्री जी, मैं आपको क्या अपने वर्क के बारे में क्लियर करती हूँ क्या काम है, तो आपने ध्यान से सुनना है, जहाँ पे आपको समझना है वहां पे आप क्या है मुझसे एक बार पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट लाए, तो ठीक है वो बोलेगा ओके, तो हमने बोलना है देखो भाग्यश्री जी, हमारी एक कम्युनिटी है बीवाईडी नाम से, बीवाईडी एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि हमारी एक बीवाईडी एंटरप्रेन्योर नाम से क्या है कम्युनिटी है, जिसमें हम क्या है, ठीक है, जो हाउसवाइफ है, अगर वो हाउसवाइफ है तो बोलो जिसमें हम क्या है, हाउसवाइफ जो गर्ल्स या वुमेन्स रहती है उनको क्या है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, या है उनको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप घर बैठे 2 से 3 घंटा अपना बाकी वर्क जो रहता है उसके साथ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और महीने का क्या है 10 से 12 हजार की अर्निंग कर सकते हो। मतलब अगर ज्यादा ही बोलोगे 20-25 हजार तो शायद उसको उतना ट्रस्ट ना हो, तो मैक्सिमम 10 से 15 हजार तक का बोलो, क्योंकि उतना मतलब ऐसा कि घर बैठा इंसान को, ठीक है कि घर बैठा इतना कमा पा रहा है, उतनी भी बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। ज्यादा बोलेगे तो वो ऐसे ही समझेगा कि फेंक रहा है इतनी लंबी लंबी, ऐसा कुछ नहीं होता है ऑनलाइन करके, वो थोड़ा डाउट ही लेगा वहां हम्म। पे। ठीक है, तो 10 से 15 हजार के बीच तक का बोलो, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप 10 से 15 हजार तक की क्या है घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो बोलेगा कि ओके ठीक है, फिर बोलना कि देखो भाग्यश्री जी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर बैठे 10 से 15 हजार अर्न कर सकते हो 2 से 3 घंटा।
तो आप ये बात तो मानते हो कि सबसे पहले जो काम है उसको आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में क्या है, एक तो सबसे पहली बात तो शायद आपको भी अभी लग रहा हो कि ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद फ्रॉड ना हो जाए कोई, ये ना हो जाए। तो सबसे पहले ये मेन है कि आप पहले काम को देखोगे तभी तो आपको ट्रस्ट होगा। दूसरी बात, कोई भी काम हो, छोटा सा छोटा काम भी हो, चाहे अभी आप हाउसवाइफ हो, आपने पहले खाना बनाना सीखा होगा तो वो भी पहले सीखा आपने तब जाके आपको आया। ठीक है? तो सेम यहाँ पे भी आपको पहले वर्क को देखना और सीखना पड़ेगा, तभी आगे चल के आपको जो वर्क है वो क्लियर होगा। ठीक है? ये बोल देना उनको, तभी चल के आपको आगे क्या है वर्क क्लियर हो पाएगा। ठीक है? अभी वर्क के बारे में क्या है, वर्क को आगे जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए क्या है, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या है फॉर्म फिल किया होता है। ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, वैसे और भी बहुत सारी हाउसवाइफ है, स्टूडेंट गर्ल्स है जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किए है। ठीक है? तो अभी आपको भी पता है 5 मिनट की कॉल पे तो पॉसिबल नहीं रहता है कि पूरा काम हम आपको जो है कॉल पे ही डिस्कस कर पाए, और शायद ही क्या है कॉल पे सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती है, और ना ही आपको शायद समझ आ पाएगा कि क्या मतलब काम है, किस टाइप का करना है। ठीक है? तो अगर वो फिर भी बोले कि नहीं, फिर भी बता दो कि किस टाइप का काम रहेगा, तो उनको बता दो, देखो हमारा जो वर्क रहता है वो रहता है सोशल मीडिया पे, जिसमें हमारा वर्क रहता है इन्विटेशन, हाइप और फॉलो क्रिएट करना। ठीक है? एड और एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है? ये बोल दो। तो अभी इस चीज़ को कि आप अभी यही आपको आइडिया नहीं होगी कि फॉलो अप क्या होता है, इनविटेशन क्या है, क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए क्या है, आज शाम 6 बजे, ठीक है? ये आज शाम 6 बजे हमारी एक क्लास रहती है। क्लास बोलो, मेगा क्लास बोलो, वेबिनार बोलो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आप बोलते हो। ठीक है? मैं बोलती हूँ कि आज शाम हमारी 6 बजे एक क्लास रहेगी, जो कि हमारे सीनियर हैं, उनका नाम है अंजना ठाकुर। ठीक है? वो मैम लाइव आते हैं यूट्यूब पे। ठीक है? और आपको पूरा जो वर्क है उसके बारे में क्लियर करेगी कि क्या वर्क रहेगा, किस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है? उस सेशन में आपकी तरह और भी बहुत सारे जो भी पर्सन जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, सभी के लिए हम वो सेशन रखते हैं, क्योंकि टाइमिंग इशू की वजह से कॉल पे तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम जो मैम है वो लाइव आते हैं और हर चीज़ आपको डिस्कस करेंगे कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। वो पूरा जो आपको काम है वो स्क्रीन पे समझाएगी। तो अभी आपको भी पता है, अगर सामने से कोई चीज़ सीखो, अगर स्क्रीन पे दिख रही तो आपको शायद और अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है? फिर बोलेगा ओके, फिर पूछना है उनको तो भाग्यश्री जी, क्या आप आज शाम 6 बजे आधा घंटा निकाल सकते हो वर्क को जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या काम है, कैसे करना है? ठीक है? हाँ मैम, निकाल सकती हूँ। ओके। कोई मतलब टाइमिंग इशू तो नहीं है, कहीं बाहर जाना है या कोई अदर काम है, मतलब 6 बजे के करीब? तो वो बोलेगा ना सामने से कि अगर बोलेगा कि नहीं मैं अटेंड कर लूँगा, वैसे तो मैक्सिमम यही बोलते कि हम कर लेंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं शाम को 6 बजे तो मैंने उधर जाना है, तो बोलो देखो अभी लाइव में क्या है, अभी जो हमारा सेशन है वो लाइव रहता है। ठीक है? तो हो सके तो आप क्या है जो भी आपका वर्क है, या तो आप 6 बजे से पहले कंप्लीट कर पाओ तो बहुत अच्छा है, या आधे घंटे बाद जो है कंप्लीट कर लेना। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा। ठीक है? आधे घंटे बाद आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है? तो आपको, क्योंकि अभी कोई भी काम हो जब तक आप शायद उसको समझोगे नहीं तो आपको भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है? तो वो बोलेगा कोई नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है? वैसे तो सब लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मैनेज करूँ। तो उनको बोलना है तो ठीक है भाग्यश्री जी, उनको बोलना है ठीक है भाग्यश्री जी, बस आप एक छोटा-सा काम कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे क्या है अपना नेम, और मैं बोलती हूँ कि अपना नेम और अपनी ऐज मुझे सेंड कर दो। ताकि मेरे पास 5 सीट अवेलेबल है, तो उसमें से मैं 1 सीट क्या है आपको आपकी बुक कर दूँगी, और बाकी की डिटेल आपको तुरंत व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। ठीक है? शाम की ट्रेनिंग की जो बाकी की डिटेल है वो मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। ठीक है? तो बोलेगा ठीक है यही आपका व्हाट्सएप नंबर, मैं कहा उनको बोलना है हाँ यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पे मुझे शेयर कर दो। तो बोलना है कि ठीक है, तो आप भाग्यश्री जी 5 मिनट के अंदर-अंदर मुझे शेयर कर दो, ताकि कि बाकी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, और मेरे पास लिमिटेड ही स्लॉट अवेलेबल है। तो अगर आपसे पहले, क्योंकि अभी जिनका स्लॉट निकल जाता है तो उनको आगे की ट्रेनिंग क्या है फ्री मिलती है। अगर कोई पर्सन ऐसा तो उसके लिए 1000 रुपए भी पे कर रहा है उसी ट्रेनिंग के लिए, जो आपको शायद फ्री में मिल सकती है। ठीक है? तो बोलेगा ठीक है मैं आपको अभी 5 मिनट में मैसेज करता हूँ। तो आपको मैसेज कर देगा, मैम मतलब 3-4 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। मैम, यस। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम 8 बजे तक फ्री होंगे। हुँ। तो उनको जैसे बोलना है कि 6 बजे का सर। हाँ, हाँ जी। उनको बोलना है कि देखो अभी लाइफ में क्या है, अभी जैसे ये सेशन है हमारा, ठीक है? उसकी टाइम अभी 6 बजे वो क्या हमारा लाइव होता है।
तो अगर आप जो है जो भी आपका वर्क है उसको या तो 6 बजे से पहले कंप्लीट कर पाओ, ठीक है? या आधे घंटे बाद उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि लाइव सेशन रहेगा। बट अगर फिर भी कोई ज़्यादा ही आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना अगर आप अटेंड नहीं कर पाओ, ठीक है? एक बार इन्फॉर्म मुझे, क्योंकि होता है किसी मैम को। देखने के बाद बोलते हैं कि ये तो यूट्यूब का सेशन है, इसको तो हम किसी भी टाइम देख लेंगे। नहीं, पहले उनको यही बोलना है कि लाइव ही सेशन है, पहले बोलना है। ये बाद में ये बोलना है कि मैंने पर्सनली सर से रिक्वेस्ट अब करके। मैम प्रोस्पेक्ट कितने तेज हैं, ऐसे बोलते आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैं कि यूट्यूब का है, हम तो किसी भी टाइम देख लेंगे इसको। फिर भी मुझे ये यूट्यूब। कहना पड़ता है, मैंने सीनियर से पूछा था, उन्होंने कहा मुझे कि हम्म। इनको बोल देना कि 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा ये। हाँ, वही मैं अब भी तो यही मैं ये बोलने जवाब वाली देने थी। लगी उन्हें। अगर हाँ, वो यही 8 बजे बोलना है कि कहते हैं सिर्फ। तो, कि हाँ, बहुत 12 बजे परमिशन के तक। बाद ये वो करा हमने ऐसा उनको बोलना है जब वो मतलब 8 बजे के लिए बोलते हैं तो उसके बाद यही बोलना कि आप इस ये सिर्फ दो अरेंजमेंट। से तीन घंटा ही अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, उसके बाद क्या है, उसको सीनियर डिलीट कर देते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम न्यू सेशन रहता है लाइव। तो मैं भी यही चीज बोलती हूँ, सर ने भी यही बोला था उस टाइम पे, अगर कोई होता है, क्योंकि कई बार होता है किसी पार्टनर को सच में कोई इमरजेंसी होती है या किसी वजह से वो नहीं कर पाता है, तो उसको यही बोलना है कि जब भी वो बोले कि आप ये देख लेना, मैंने सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करके जो है यूट्यूब वाला सेशन लिया है, बट सर ने ये बोला कि ये सिर्फ 2 से 3 घंटा ही अवेलेबल रहेगा, तो उस बीच में आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और कंप्लीट कर जब आप स्टार्ट करो सेशन तो मेरे को स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट और एंडिंग का स्क्रीनशॉट डालना, क्योंकि अगर क्या पता वो आधे में ही छोड़ दे तो टाइम के हिसाब से अभी जैसे 45 मिनट का सेशन रहता है तो 45 मिनट बाद उसका एंडिंग का स्क्रीनशॉट आएगा और आई एम मैम इंटरेस्टेड मुझे का तो ऐसे मैसेज आएगा। प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं, आप उनकी बात पूरी कर लो पहले, भाग्यश्री जी की। इसकी। हाँ, उसके भाग्यश्री बाद। जी की बात चल रही थी ना उनसे। यस। तो उसके बाद जब वो आपको मैसेज डाल देगा व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद आपने 10-15 मिनट बाद उसको सीन करना है, फिर उसमें उसको बोलना है, उसको अपना मैसेज करके डाल देना है, ठीक है? कि सेव माय नंबर, माय नेम इज जो भी आपका नाम है, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको क्या है 10 से 15 मिनट बाद शेयर कर दूंगी, ठीक है? ये बोल देना है, और बाद में जब स्लॉट नंबर वगैरह आता है ग्रुप पे आता है तो वो उनको शेयर कर देना है। बाकी अपना जो भी वॉइस नोट है उसको रेडी करके रखना है और वो वॉइस नोट उसको शेयर कर देना है, ठीक है? और बाद में अगर वो देख लेता है, सुन लेता है वॉइस नोट तो अच्छी बात है, बाद में एक बारी कॉल करके कंफर्म करना ज़रूरी है कि उसने पूरा सुना कि नहीं, ताकि आप खुद से उसको उसकी हाइप बना पाओ कॉल पे भी। कॉल पे भी थोड़ी चीज़ें वही डिस्कस करनी है कि आपने पूरा सेशन एंड तक अटेंड करना है, जैसे कि पहले मैंने एक बारी हाइप की बताया था, पिछले वाले सेशन में। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप पे शेयर करी थी, आई होप सबने देखी होंगी, बट नेक्स्ट सेशन रहेगा मेरा हाइप पे भी दोबारा, तो उसमें थोड़ा और अच्छे से मैं क्लियर करूंगी। अभी वैसे आज मेरा सेशन फॉर्म ऐप पे ही था, बट ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा इनविटेशन का ही बता देती जिस तरीके से मैं करती हूँ। मैम मैं जैसे ये फॉर्म ऐप हम ये फिल करेंगे, क्वेश्चंस हमने लिख दिए, तो इसको इसको आप इसको आपकी फिल कौन आवाज करेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हाँ मैम, मेरी आवाज, मैं कह रही हूँ जैसे आपने ये फॉर्म फिल किया है, क्वेश्चंस डाले हैं, तो इनको फिल कौन करेगा? ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिल करके अपना एक लिंक तैयार करना है, ठीक है? तो आप इंस्टाग्राम यूज करते होगे या कोई फेसबुक यूज करते हो जो भी, तो वहां पे अपनी बायो में लगा देना है, ठीक है? तो जैसे अगर आप इंस्टाग्राम में कोई भी अपनी या तो रील अपलोड करो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, तो उसमें बताना है, उसमें शो करना है कि मेरा जो मतलब अगर आप वर्क के बारे में जानना चाहते हो तो बायो में मेरा लिंक है, आप उसमें अपनी डिटेल फिल करो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आगे का वर्क बताएगी। बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड वीडियो जो है अंजना मैम की है, आप उसी को सेव करके क्या है अपनी जो इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पे अपलोड कर सकते हो, जिसमें ऐसा शो हो रहा हो कि लिंक इन बायो ऐसा, या लिख के ऊपर डाल दो, ठीक है? खुद का बना सकते हो तो खुद का भी बेस्ट है, अगर खुद का नहीं आता है बनाना या नहीं बना पाते हो तो अ, कोई भी जैसे नहीं मैम, मेरा सीनियर। कहने का ये मतलब है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर करंट सिटी, तो इनके आंसर्स कौन, मतलब कौन लिखेगा, या हम खुद ही लिखेंगे? नहीं, ये वो लिखेगा ना, जो जो फॉर्म फिल करेगा, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, मैंने फॉर्म फिल किया था, तो हमने क्लिक करा तो उस पर डिटेल अच्छा मांगी ना हमारी कि नाम क्या है आपका, अच्छा तो अच्छा। उसने अपना वो अपना नाम डाल देगा, सिटी जो है उसकी वो ठीक सिटी ठीक डाल ठीक देगा, ठीक ठीक है? ठीक वो चीज। ठीक हाँ, ठीक। बाकी उसको फेसबुक पे भी अगर जैसे आप तो कोई ग्रुप वगैरह ऐड करते होगे तो फेसबुक में भी आप पोस्ट करते हैं, फिर पोस्ट के ऊपर अपना जो है लिंक ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? अगर किसी को क्या है 10 से 15 हज़ार महीने का कमाना चाहता है कोई, तो ये ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करे और
आगे के वर्क के लिए जो है मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अभी उसके लिए अभी लीड्स निकालना किस तरीके से, आगे शायद सर का ही सेशन रहेगा, अभी मेरा नहीं है। बस उसके ऊपर सेशन, मेरा लिंक बनाने के ऊपर और उसके ऊपर पेस्ट करना कैसे, ठीक है। मैंने बाकी तो लिंक मैम मुझे 10 बार बनाया, मेरा तो पता नहीं क्या बार बार आ रहा था। जो ऑप्शन थे ना, जो एज वाला जो ऑप्शन था, आज आपने एज का नहीं हाँ, लिखवाया ना? नहीं नहीं नहीं, जो एज एज ज्यादा वाला, मैटर नहीं करती मुझे है ना, एज वाला भी कागज। मिनिमम ही हाँ तो क्वेश्चंस एज रखो आप। एज एज वाला ही गलत आ रहा था बार बार। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब उसके चार ऑप्शन ये सारे। चार ये काफी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जितने रखोगे प्रोस्पेक्ट मतलब सामने वाला है कि ज्यादा क्वेश्चन देके, लिमिटेड फिर ठीक है मेरा चार बना क्वेश्चन। ही नहीं, वो फॉर्म मैं बन ही नहीं पाया। मैंने 10 बार ट्राई करा, मैं भी हार के बैठ ही गई। फिर आज सेशन आया इसका, अब फिर ट्राई करूंगी। ओके हाँ, फिर ट्राई करना, फिर अगर दिक्कत आती है तो आप फिर बता सकते हैं, आगे आगे भी सेशन रहेगा, ठीक है। वैसे तो फॉर्म ऐप कैसे बनाते, लिंक यूट्यूब इस पे भी आप सर्च जी। करके देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है, सब चीज मिल जाती है उसमें, इनविटेशन से रिलेटेड कुछ भी। बट ये तो ऐसा है कि यहाँ पे फिर ट्रेनिंग में एक अलग चीज होती है और यूट्यूब पे जो आप देखते हो वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी किसी के और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? मैम जो ये लिंक पे आते हैं, लिंक देखने के बाद में कॉल रिसीव नहीं करते तो उनका क्या करना, फिर उनके दूसरे दिन कैसे उनको वापस कॉल अगर करना? वो अगर मैसेज सीन करते तो उनको वॉइस नोट डालो कि जो आप, जो भी उनका नाम है, ठीक है, जो भी नाम है उनका, पूजा जी आप मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, ना ही आप मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बारी कंफर्म करके बता दो कि आप आगे वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बारी या तो मेरा मैसेज का रिप्लाई कर देना या मुझे कॉल बैक जरूर कर देना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी मुझे एक बारी क्या है आप रिप्लाई करके बता दो, ताकि मुझे क्या है कंफर्म हो जाए, ठीक है। अगर वो मैसेजिंग है सीन मैम, नहीं वैसे कर भी रहा किया है। है मैंने 2 दिन, 2 डेज का पहले भी था ना, उसके हम्म, लीड्स को मैंने वैसे भी किया, लेकिन उधर भी 3-4 लीड्स थे, इंटरेस्टेड बोल रहे थे, लिंक भी दिया, वॉइस नोट्स भेजा, वो मैसेज हम्म। किया, उनका आज तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो कॉल बैक भी नहीं किया, मैंने किया है तो रिसीव नहीं किया है। हाँ, आज की ऐसे लीड्स का भी पार्टनर वैसे होते ही हैं तो हुआ। अभी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, अभी वो करेगा ही नहीं, सामने से कॉल भी पिक नहीं करेगा, अभी हम वॉइस नोट भेज रहे हैं उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा या सीन ही नहीं करेगा, तो ऐसे पार्टनर का तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अभी उसके लिए जरूरी है ना, या तो वो रिप्लाई करके बताए, ठीक है, अगर कोई कर ही नहीं रहा है तो हम उसको 2-4 बारी ये चीजें बता सकते हैं, 2-4 बारी आप अपना वॉइस नोट डाल दो कि आप मुझे रिप्लाई कर दो, एक बारी कंफर्म तो कर दो, ठीक है। अगर उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है, ठीक है, 2-3 बारी आपकी ट्राई करने के बाद वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर उसको जाने दो, अभी उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसको करना ही नहीं है फिर, ठीक है। चलेंगे। हाँ, ठीक एक है। बारी डालो, अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता, वो सिर्फ सीन करता है तो 2-3 बारी ट्राई करो बस। अगर 2-3 बारी वो सीन कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर क्या मतलब, वो उसको कुछ करना ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही ये सुन रहा है, ना रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कुछ, हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? सब सो गए हैं क्या, कोई दिख ही नहीं रहा है, 2 दिन 2 की वीडियो ऑन है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को, समझ आया अभी तक का जो मैंने अभी बताया सेशन में? वैसे उतना परफेक्ट मेरे को भी नहीं आता है अभी, काफी चीजें जो मुझे भी सीखने की जरूरत है, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे आता है उतना मैं आपको क्लियर कर रही हूँ बस। बाकी शायद आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझसे ज्यादा बेटर जानते होंगे, तो आप भी अपना बता सकते हो, अगर कुछ चीजें कहीं से मुझसे गलत हो रही है, कहीं पे कोई चीजें परफेक्ट आपको लग नहीं रही है, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो किसी चीज से रिलेटेड, कोई भी। किसी का कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम। ओके, किसी नो और मैम। चीज से रिलेटेड, फॉलोअप से रिलेटेड, हाइप से रिलेटेड, या कोई मैम क्वेश्चन जैसे पूछता है आपने कोई? क्वेश्चन डाले थे फॉर्म ऐप पर, हाँ, कौन से मैम फॉर्म ऐप पे जो आपने ये क्वेश्चंस क्वेश्चन? डाले थे, उसके बाद क्या करना है? सबमिट करना है डायरेक्ट? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन डाल दो सारे अच्छे से ये प्रॉपरली। फॉर्म ऐप पे जो आपने बनाना सिखाया हम्म, फॉर्म ऐप, इसमें लास्ट में क्या? हाँ, जब पूरा हो जाए वो उसमें सारे। कंप्लीट,
जब पूरा कंप्लीट हो जाए जी। सारे क्वेश्चंस वगैरह जब आप प्रॉपरली डाल दो तो सबमिट कर दो, पसीना हो गया, कहाँ था? ठीक है। खेल रहे थे? पूरे क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद सबमिट। मामा के साथ नहीं गया था? माइक ऑफ कर लो किसका, साइस्ता जी माइक ऑन है, आप म्यूट कर लो। क्यों? क्या पसीना क्यों हो रहा है? जी आप साइस्ता जी माइक म्यूट कर लो। वंदना जी आप सो रहे हो? वंदना जी सो रहे हैं शायद। वंदना जी आवाज आ रही है? ओके, तो हो गया सोनल बताना, सारी चीजें सर बता दी। फॉर्म ऐप का सर मेरा मैंने बता मेरा दिया। एक क्वेश्चन रह गया सर। यस 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 मैम। सॉर्ट आउट। ये फॉर्म ऐप के जो क्वेश्चंस ये सारे बताए थे उसके बाद इसको सबमिट करना है और फिर उसके बाद सब क्या है मैम? आपने सबमिट करने के देखा बाद नहीं जब मैंने बनाया था, उसके बाद सबमिट करना है उसको। सर मैंने फॉर्म ऐप का बता दिया है, बाकी थोड़ा बहुत सर इनविटेशन का भी मैंने बताया। तो सर आगे सर आप फिर बता दो कुछ, अब आप बताना चाहते हो। बाकी मैंने तो सभी से पूछा कि कोई और क्वेश्चन या कोई डाउट है तो अभी बाकी तो मेरी तरफ से डन है अभी। ओके चलो यस। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके, जैसे फॉर्म आपके रिलेटेड हो? तो उन्होंने कुछ बताया आपको, जो भी अपडेट दिया होगा, सॉरी इनविटेशन के बारे में बताया होगा, और किस चीज के बारे में बताया? और प्रोफाइल पे लिंक कैसे लगाते हो बताया? यस वो भी, बताया सर। ओके वो भी बताया है। ये समझ में आया है? इसको जो जो चीजें बताए ना उस चीजों को टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करो। अगर अभी भी कोई कोई चीज कहीं पे समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा से कर लेती हूँ, अगर थोड़ा कहीं फास्ट बोल दिया या समझ नहीं आया तो दोबारा से एक बार ही कर दूंगी। इसका रिकॉर्डिंग है अपने पास में, ठीक है, अपने रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके ठीक है सर। ओके, तो बाकी सभी को समझ में आया होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना? ये चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले फॉर्म ऐप बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? फॉर्म ऐप बना दिया तो आपका जो लिंक है वो लिंक के अकॉर्डिंग ही आपका वर्किंग करेगा, है ना? तभी तो आपके पास फॉर्म भरेंगे जब आप उसके ऊपर एक्टिविटी करोगे, उस लिंक का यूज करोगे, राइट? लिंक का यूज का आप होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और अपना यहाँ वर्क इंडिया, काफी सारे जॉब के ऐप होते हैं, ठीक है, सर वहां पे मेरे अकॉर्डिंग कल का जो सेशन रखूंगी वो इसी पे ही रखूंगी, उस फॉर्म मतलब फॉर्म वाला जो लिंक बनाया है उससे लीड्स कैसे निकालनी है। अभी इंस्टाग्राम पे लगा दिया है तो इंस्टाग्राम पे क्या करना जिससे लीड्स आएगी, या फेसबुक से कैसे आएगी, तो उसका भी बनाना तो सिखा दिया। अभी बनाने के बाद जो आगे का प्रोसेस है लीड्स कैसे आती है उसके बारे में शायद कल की डेट में आप सेशन रखो ओके मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी क्योंकि अभी लिंक तो बना दिया तो लिंक का यूज कैसे करना है वो भी तो अभी आना ही चाहिए ना। हम्म। हाँ। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सेशन दिया था, पर अभी कुछ नए लोग हैं उनको आइडिया नहीं है, पर एक सेशन रख देंगे नो डाउट, ठीक है? वैसे लिंक तो है, रिकॉर्डेड सेशन है, अगर मैं दे तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके देख के कर सकते हो उसके ऊपर प्रैक्टिस, ठीक है? वो चाहिए तो वो दे दूंगा, या लाइव लेना है तो लाइव ले लेंगे कल, जैसे आपकी इच्छा, बता दो मुझे लाइव लेना है या मैं वो रिकॉर्डेड दे दूं, आपको प्ले कर दूं? सर रिकॉर्डिंग दे दो पहले तो, और जो नहीं समझ में आया तो फिर वो बता देंगे। रिकॉर्डिंग दे दूंगा सबको, चलेगा? दिक्कत रही। यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसके ऊपर काम करके देखो, ट्राई करके देखो, और उसके अकॉर्डिंग देखो आपको समझ में आता है नहीं आता है, रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा है उसका, कोई चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपने सीनियर से एक बार डिस्कस जरूर कर लेना, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आ रहा है, ओके है, डन है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, मैं बढ़िया एक्टिविटीज कर रही हूँ, तो फिर कोई इशू नहीं, फिर आप क्या कर सकते हो, आगे नेक्स्ट सेशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे अपने जो डेली रूटीन पे चल रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन अपना कल के डेट में होने वाला था, वैसे शबनम जी का सेशन है कल के डेट में 1-to-1 के लिए 7,500 की बिलिंग कैसे करें उसके ऊपर सेशन था कल के डेट में, टॉपिक वो था। बट आपको लग रहा है कि प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर में सेशन रखना चाहिए, लीड जनरेशन के ऊपर में, तो बता सकते हो, तो फिर मैं उसको थोड़ा एक दिन आगे कर लूंगा शबनम जी के सेशन को, ठीक है? तो सर पहले मुझे एक बात पूछना था, क्योंकि आज का
आज का किसी ने स्लॉट कंफर्म किया है 850 रुपये कितना, तो इतना हाँ, भी क्या हो सकता है? क्या होता है? स्लॉट कंफर्म के लिए उन्होंने 839 रुपये डाला हुआ था, देखा है क्या आपने ग्रुप में? 839 किसने? हाँ, मुझे आइडिया नहीं ग्रुप है। के अंदर डाला है, कौन से ग्रुप में आया है? एएसएन अबाउ विनय अपने सर? ग्रुप में। हाँ, नहीं, अपने ग्रुप में ही आया है। अपने ग्रुप में कैसे आएगा? ये तो स्लॉट मैंने कभी देखा एक ही नहीं है। सेकंड। क्या क्या नाम नहीं पढ़ा आपने? देख लेता हूँ, मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं। 839 रुपए की ये कौन सा स्लॉट बुक होता है? उन्होंने सर दिया बढ़ा होगा दिए, सर बढ़ा दिया क्या? 8। बढ़ा दिए नहीं। सर यहाँ तो डॉक्टर जी 7.5 क्या ही नहीं हो आ रहे गया? बंदे, बढ़ाने पर क्या? 8,000 बोलिए। यहाँ पे मुझे कोई शो नहीं हो रहा अपने ग्रुप में स्लॉट बुक हुआ कर। एक सेकंड आपने कोई एक देखा सेकंड सर। मुझे लग रहा है अपने ग्रुप में नहीं है। अपने ग्रुप की साढ़े बात आठ 850 नहीं, 830 रुपये का है सर। ये लक्ष्मी करके किसी ने शेयर किया है। 830 अपने ग्रुप में, अपनी मेरे वाले पर्सनल ग्रुप में। नहीं, ये शायद मतलब सर के ग्रुप में है क्या ये? एसएलपी अच्छा, सुपरवाइजर। विनय सर के ग्रुप में है क्या? हाँ 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 हाँ। देखो मैंने देखा तो नहीं है। अभी देखो वहां पे मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कैसे स्लॉट बुक किया, XYZ मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने स्लॉट करने के लिए लिया होगा। बुक नहीं होता है, होल्ड किया जाता है स्लॉट। होल्ड किया जाता है, चाहे आप 2000 लो, मिनिमम 1000 रुपए के ऊपर में। आ रहा है समझ? क्या हुआ सर? मिनिमम 1000 रुपए के ऊपर में स्लॉट होल्ड करने के लिए लिया जाता है, बुक करने के लिए नहीं। यानी स्लॉट बुक नहीं हुआ, स्लॉट होल्ड हुआ है। स्लॉट बुक डिफरेंट है। 7.5 देंगे तभी आप बोल सकते हो कि स्लॉट बुक हो चुका है। ठीक है, जी उस जी। बिलो अमाउंट रहेंगी तो आप बोलो कि आपका स्लॉट होल्ड हुआ है, बुक नहीं हुआ है, होल्ड हुआ है ऑलरेडी। आ रहा है समझ? सुपरवाइजर। किसी का होगा XYZ, उन्होंने ले लिया है, वो नए नए होते हैं ना, अपन तो नॉलेज नहीं होता है तो ले लेते हो और क्या। मिनिमम 1000 लिया जाता है स्लॉट होल्ड करने के लिए। बाकी उसकी मर्जी, उसके अबाउ ज्यादा होंगे, उनको प्रोस्पेक्ट को पूछो। अगर आज उनका स्लॉट बुकिंग का डेट है, एग्जाम्पल मतलब आपका डेट है, अगर वो 7.5 नहीं कर पाए तो, पर कुछ ना कुछ तो करते हैं ना अरेंजमेंट। ऐसा ही नहीं कि कुछ ही नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, 1000 2000 3000 XYZ, राइट? तो आप उनको पूछ सकते हो। अगर मुझे बोल दिया किसी ने कि मैंने सर 3000 कर चुका हूँ, ठीक है, तो बोल दिया मेरे माइंड में क्या क्लिक हुआ, 3000 इन्होंने किया, तो कोई बात नहीं, आपने 3000 किया, आधा तो निकाल ही दिया, कोई इशू नहीं। पर एक ऑप्शन है मेरे पास में, आप क्या कर सकते हो, मुझे 3000 पे के मैं क्या कर सकता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करके आपका वाला स्लॉट होल्ड कर सकता हूँ, जिसके भी आप पे आपकी जो सीट नंबर 1 होल्ड होंगी, किसी और को नहीं दिया जाएगा, यानी आपका स्लॉट सेफ रहेगा। जब आप 7.5 पे कर देते हो तब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा और आपको स्लॉट नंबर भी मिलेगा। अरे समझ? ऐसा बोल के आप क्या कर सकते हो, जो पैसा है जितना है उनका लेके आप स्लॉट उनका होल्ड कर सकते हो और अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है कि इनका स्लॉट सर होल्ड कीजिए। ठीक है, ऐसा करके आप होल्ड कर सकते हो, उसमें बुक नहीं होगा। बुक 7.5 होने के बाद ही बुक होता है, तभी स्लॉट नंबर दिया जाता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना था? वैसे बाकी सभी क्लियर हो गया है। बाकी मुझे एक कंफर्मेशन दो, लीड्स के ऊपर सेशन रखना है या अपन ने रिकॉर्डेड? सर सेशन ही रखो, हाँ 1 to लाइव 1 लाइव होता है। वो रिकॉर्डिंग दे देंगे ना तो कोई नहीं देखेगा, बस दे दो ऐसे ही बोल देंगे, लेकिन सेशन रहेगा तो वो लाइव का जो जुनून होता है ना, तो सब देखते हैं। जैसे लाइव सीरियस लेते हैं लोग, ऐसा कहना आपका, राइट? और रिकॉर्डिंग हो तो हाँ है करेंगे, कल 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 निकल जाता है पर वो रिकॉर्डिंग नहीं देखते, ऐसा वाला कहना है। हाँ जी हाँ जी। यस यस, ये तो होता है अक्सर, ये सबके साथ होता है, नो डाउट, मेरे साथ में भी होता है कि अपन डाल दिए किसी को रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग है ना, बाद में देख लेंगे ना, कोई इशू नहीं, थोड़ी देर में देखेंगे, वो दिन भी निकल जाता है, भूल जाते हैं, बाद में देखने के देखने ही रह जाते हैं, फिर देख ही नहीं पाता है इंसान। लाइव कैसा होता है, एक बार आंखों के सामने देख लिए तो चलो कुछ तो सीखने मिला, नहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए पर कुछ तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ तो माइंड में गया है, राइट? तो उसके बिहाफ पे वो चीजें ये हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है वो चीजें, तो उसका थोड़ा बहुत आपको
प्रैक्टिस हो जाती है चीजों को, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, वो क्या है ना, रिकॉर्डिंग वो आपका 1 बजे का सेशन होता है ना। हाँ हाँ, तो वो भी आधा ही देखते हैं, बोलते हैं कि तो 2 दिन पहले हुआ था, तो मैं बोला कि सर बिजी थे इसलिए नहीं ले पाए। ते, तो आप उनको बोलो ना, अपन ने विनय सर का सेशन कैसे लगाते हैं। विनय सर का सेशन पता है 4 महीने पुराना सेशन है, पर तभी भी आज भी हम चलाते थे विनय सर का सेशन, चलाते नहीं चलाते 4 महीने 5 महीने। देखा कभी आपने, ऑब्जर्व करते हो सेशन देने से पहले कि मैं ये लिंक दे रही हूँ, कितने साल भी पुराने, 1 1 साल पुराने सेशन चलाते शिपा मैडम के हम लोग। बताओ, हाँ, डिपेंड आपके हाइप के पूरा ऊपर, हाँ, देने वाले को। कंप्लीट नहीं देखते सर। हाँ तो 2 दिन का सेशन चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हर बार मेरे को लाइव लाइव लगवाओगे वहां पे, बताओ 1 1.5 घंटा जाता है हर बार। तो है पॉसिबल हाँ अभी सर। मेरे लिए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम निकल जाता है उसमें, पता है 1 से 1.5 घंटा कम से कम जाता था मेरा, जिसके भी आप पे काफी सारी चीजें मैं कर नहीं पाता था आफ्टर सेशन। तो अभी वो मेरे लिए इजी हो गया एक, तो मेरे लिए बेस्ट है। अभी मैं उसको क्या करूंगा, लाइव चलवाऊंगा झूम ऐप पे, झूम पे लाइव चलाने वाला हूँ, तो अगले वाले को शक भी नहीं होगा, और रिकॉर्डेड ही रहेगा। बट क्या करूंगा उसमें, जैसे अपने सीनियर के सेशन होते हैं जो आपको पता है, अंजना मैडम का, मनप्रीत सर, चाहे विनय सर, ये सबके रिकॉर्डिंग चलते हैं, ये हाँ लाइव नहीं। सर। आपको बोला जाता है लाइव झूम पे, पर ये टोटली रिकॉर्डेड सिस्टम है, अपना पूरा सिस्टम ही रिकॉर्डेड है। सिर्फ सुबह के 10:30 बजे, रात को 9 बजे, ये 2 ही सेशन ऐसे होते हैं जो लाइव होते हैं, बाकी टोटली रिकॉर्डेड सेशन चलते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है, एक बार रिकॉर्डेड करते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं। हाँ इतना है कि झूम पे चलता है, उनके पास अभी सिस्टम है, पर उसके लिए मेरे को भी झूम पे चलाने के लिए आईपैड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम हाँ सर। नो डाउट अभी आईपैड लेने की कोशिश करेंगे हम। तो आईपैड ले लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, फिर मैं भी ऐसे उन्हीं की तरह चलाऊंगा रिकॉर्डेड एक सेशन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, पर तब तक के लिए मैं यूट्यूब चलाऊंगा कुछ दिनों के लिए, कुछ लिमिटेड समय के लिए, बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा उसको, क्योंकि नया नया हो ना, बार बार रहने रिकॉर्डिंग चलाना भी अच्छा नहीं है। पर देखो डिपेंड करता है, अगर आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड करते हो, सारी चीज की गेंद है वैल्यू, आप अगले वाले को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हो, कैसे आप हाइप बनाते हो अपने सेशन की, बहुत मैटर करता है। आप चाहे 1 साल पुराना सेशन दो ना, फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको प्रोस्पेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, कि वो सेशन में एक्चुअल बताया क्या गया, क्या क्या चीजें आपको क्लियर होंगी, तो आप उस तरीके से उनको बता देना वैल्यू, तो नो डाउट वो बंदा आपका सेशन अटेंड करेगा ही करेगा। और क्या बताना है, 4 पॉइंट बताना है, कि जिसमें आपको देखो आप 2 3 दिनों से सेशन अटेंड कर रहे हो, पर स्टिल आपको काम ही क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअल काम करना क्या है, तो सर उसी में काम के बारे में बताने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, कि एक्चुअल आपको काम करना क्या है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप बता सकते हो बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग, मेरे 4 पॉइंट है ना वो पहले सेशन के, उसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, और वही पॉइंट उसको हाइप बना दो, यही पॉइंट आपको बताया जाएगा। ऐसा आपने बोल दिया, उनको समझा दिया कॉल पे, तो उसको तो वही पॉइंट चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, वही चीजों के लिए आया है, तो वो वहां पे उसको क्लियर हो जाएगा। पर आपको बताओगे तब, वो बताने से होता है, आप उसको बताओ उस तरीके से हाइप बनाओ, तो देखो नो डाउट बंदा आपका सेशन 1 साल पुराना क्यों ना हो, पर वो अटेंड करेगा, क्यों, क्योंकि उसको जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताई गई है, तो वो क्या करेगा, चीजों को फॉलो करेगा। आ रहा है समझ। अभी देखो विनय सर की सेशन, अभी विनय सर की सेशन देखो 4 5 महीने पुरानी सेशन है, पर कभी खबर नहीं लग रही है प्रोस्पेक्ट को अपने की 4 5 महीने पुराना सेशन भी अटेंड कर रहा है, पर बंदा स्टार्टिंग एंडिंग दोनों स्क्रीनशॉट डाल रहा है। ये हमें पता है, उनको नहीं पता है। अपन हाइप पे ऐसे बनाते हैं, वैल्यू उस तरीके से क्रिएट करते हैं सर की, जिसके भी आप पे वो बंदा, उसकी नजर उसके ऊपर जाता ही नहीं कि कितना महीना है, 10 में से 1 को पता चलेगा कि सर आपने ये तो बहुत पुराना दे दिया सर, 4 5 महीने पुराना। तो आप उनको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि सर का टेक्निकल इश्यू है आज, ठीक है, सर का पर्सनल इश्यू है आज, जिसके भी आप पे सर को बाहर जाना पड़ा अर्जेंसी में, सर का टेक्निकल इश्यू है, सर्वर ही काम नहीं कर रहा सर का, जिसके भी आपको सर बहुत कोशिश की है लाइव लेने की, पर हो ही नहीं पाए, सर्वर ही काम नहीं कर रहा, तो क्या करे उसके लिए, कोई ऑप्शन नहीं। पर इतने सारे लोग होने के कारण सेशन कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, जिसके भी यहाँ पे सर के पास एक ओल्ड लिंक था, और सर ने क्या किया, वो ओल्ड लिंक हमारे ग्रुप में शेयर किया,
ताकि प्रॉस्पेक्ट को जो बताना था, उनको जो मैसेज डिलीवर करना था, चाहे लाइव करे चाहे रिकॉर्डेड करे, करना सर को वही मैसेज डिलीवर्ड है आपको कि काम क्या करना होता है, टॉपिक ही नियम है उनका। तो उसमें उन्होंने रिकॉर्डेड सेशन दिया ताकि काफी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं सेशन के लिए, एक्साइटेड है, कैंसिल नहीं कर पाते सेशन अपन, है ना, तो जिसके वजह पे वेट कर रहे हैं, इसलिए सर ने क्या किया, ये हमारे को रिकॉर्डेड सेशन दिया। और आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ताकि आपको इसमें काम सीखने मिलेगा कि एक्चुअल हमें काम करना क्या पड़ता है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। और स्टार्टिंग एंडिंग मुझे स्क्रीनशॉट जरूर ड्रॉप करना, और यही स्क्रीनशॉट मुझे सर को भी अपडेट देना है कि सर आपका इन्होंने सेशन कंप्लीटली अटेंड किया है, ये देखो इनका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग और एंडिंग आया सर। आप तो बंदा सीरियस हो जाएगा, सीरियस लेगा कि सर को स्क्रीनशॉट जा रहे हैं मेरे वाले। और बता देना, स्किप नहीं करना, पहले बता देना। हाँ सर ये वाली चीज जो आप कह रहे हो कि उसे ये कहना कि ये मतलब रिकॉर्डेड सेशन इसलिए है कि मतलब कोई सर का टेक्निकल इशू है इस वजह से, सर ये एक आदमी तो चल सकता है लगातार, जैसे 3 हुए सेशन तो हर बार नहीं चलेगा ना ये सर। प्रोस्पेक्ट इतने तेज हो रहे हैं, बोलते हैं ये तो यूट्यूब पे ही तो है, ऐसे हम कभी भी देख लेंगे। प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, चेंज होता है, हर प्रॉस्पेक्ट नहीं होता है, बार बार अपन यूट्यूब नहीं लगाते। आज मैंने आपको लगा दिया, आज बार बार आप ही नहीं मिलोगे मुझे, हर प्रॉस्पेक्ट नया होगा। और एक ही बार प्रॉस्पेक्ट को मैनेज करना है, कितनी बार, एक बार, बार बार थोड़ी करना है उसको, एक बार। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक बार तो कोई भी मैनेज कर सकता है ना, एक बार मैनेज कर सकता है। अगर जो मैनेज ही नहीं कर रहा है एक बार, तो इट मीन समझ लेना वो सीरियस नहीं है, बिजनेस के लिए सीरियस ही नहीं है। हाँ क्योंकि सर, ऐसा जो ऐसा हुआ है मेरे साथ 1-2 बार। जो मैनेज ही नहीं कर रहा है, इट मीन समझ लेना वो सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए। क्योंकि एक बार तो बंदे का फर्ज बनता है मैनेज करना, तभी तो बंदा पता चलेगा आपको कितना सीरियस है आपके बिजनेस को देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, राइट। अगर वो एक बार भी मैनेज करने के लिए रेडी नहीं, इट मीन वो सीरियस नहीं है आपके बिजनेस को। इसी से क्लियर हो गया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर में। आप उसको 2 बातें सुना सकते हो, बता सकते हो कि भाई एक बार मैनेज करना पड़ता है, कभी कभी इमरजेंसी काम आते हैं, पर्सनल भी काम होते हैं इंसान के, तो हमें एक बार मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आपके भले के लिए सेशन दिया जा रहा है, राइट। देखो सर ने कितना अच्छा काम किया कि सर नहीं ले पाए तो यूट्यूब लिंक दिया, ताकि इतने सारे लोग होते हैं, कैंसल ना हो सेशन, जिसके बिहाफ पे हमें यूट्यूब लिंक प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको जो क्लियरिटी मिले, जो चीज बताना चाहते हैं सर, यूट्यूब के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सेशन ही नहीं रखा तो आपको क्लियर कैसे होगा, आ रहा है समझ। जो मेन टॉपिक है आपका काम क्या करना है, आप जिसके लिए आए हो, ये क्लियर कैसे होगा उस तरीके से। तो आप उनको इस तरीके से अच्छे से 2 बातें बोल सकते हो, बता सकते हो, और अच्छे से समझाने के बाद में वो बोलेगा ठीक है मैडम सेंड कर दो मुझे, फिर वो देखेगा। ऐसा है, वो डिपेंड करता है, देखो वैल्यू। जैसे हमारे कहने के बाद भी हमारे कहने के बाद भी जैसे 7 बजे का सेशन करा हो शुरू सर उसने 7:30 बजे या 8 बजे, तो सर वो तो जब भी सेशन दिखाया जाएगा यूट्यूब से, तो जब भी सेशन चलेगा ना। नहीं, सेशन अपना वो 4 बजे का यूट्यूब लिंक पे होता है, पर अभी सर ने वो लाइव कर दिया है, अभी वो लाइव हो गया है। पहले हम यूट्यूब ही देते थे, अभी अभी लाइव कर दिया है विनय सर ने ना। मैंने रिक्वेस्ट किया था विनय सर को कि सर आपका जो सेशन है हम ज्यादा ही वोल्ट लगा रहे हैं, आप उसको ये करो, रिकॉर्ड करो, लाइव रिकॉर्ड करो। मैंने रिक्वेस्ट किया था सर को उसके बारे में कि हमारे को उसको रिस्पॉन्स होता है, और सर आपकी वैल्यू क्रिएट होती है अगले वाले के माइंड में, तो वो सेशन को लाइव दो आप। मैंने रिक्वेस्ट किया था 2-3 बार सर को, तब जाके वो लाइव दिया सर ने सेशन, और लाइव दिया तो अभी उसको रिकॉर्ड कर दिया, अभी झूम पे लाइव चला रहे, ताकि अगले वाले प्रॉस्पेक्ट को ये शक ना हो कि ये रिकॉर्डेड सेशन है। आ रहा है समझ। तो अभी लाइव होता है, एक ही बार का है, कोई इशू नहीं, अभी सारे लाइव होते बस, अभी कोई रिकॉर्डेड रहा ही नहीं। पहले क्या होता था, मैं लाइव देता था, क्यों लाइव देता था, क्योंकि सर का रिकॉर्डेड होता था, इसकी वजह से मुझे लाइव देना पड़ता था। नहीं तो वो बोलते थे ना, दो भी, सर का भी यूट्यूब और आपके विनय सर उनका भी यूट्यूब, दोनों का रिकॉर्डेड सेशन है, दोनों का यूट्यूब लिंक है, तो वहां पे प्रॉस्पेक्ट आपको 2 बातें बताता था, 2 बातें बोलता था। तो अभी वो चीजें नहीं होंगी यहाँ पे, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम क्या कर दिया, सर ने लाइव कर दिया। तो सर ने लाइव कर दिया तो मेरा एक यूट्यूब भी दोगे ना तो वो चल जाएगा, वहां पे मैनेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही सेशन हो रहा है यूट्यूब पे, अभी वो होगा मेरा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद में मैं भी लाइव कर दूंगा, हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम ही लाइव हो जाएगा, फिर जूम पे लाइव हो जाएगा फिर सर उसे ही देखने में इंटरेस्ट लेते हैं ये भी प्रोस्पेक्ट में। इंटरेस्ट लेते हैं, नो डाउट, ये बात तो सही है आपकी कि इंटरेस्ट लेते हैं, जूम पे ही अभी इंटरेस्ट के लेते हैं।
अभी के सर जितने भी पर्सन आते हैं ना, तो अभी वाले तो मतलब इतने एक्टिव है ना, तो अपने को सामने से मुंह पे बोलते हैं। तो ज्यादा तो ये 16-17 साल के जो पर, हाँ, लड़कियां इतना नहीं करती है, लेकिन लड़के होते हैं ना, वो ज्यादा इसको खींचते हैं। क्या खींचते हैं? स्टूडेंट भी करते हैं सर, स्टूडेंट भी करते हैं बहुत। हाउस वाइफ तो करे या ना करे, लेकिन ये जरूर करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट? ये कि ये ये तो इन्हीं यूट्यूब को पे ही लगा सर हुआ पता है, चलता है। ये तो हाँ, रिकॉर्डेड ये तो है, ये तो यूट्यूब का यूट्यूब है, पे लगा हुआ रिकॉर्डेड है, है ये। इसे तो हम कभी भी देख सकते हैं सर। मेरे साथ 2-3 बार हो गया ना ऐसे ही। उनको बोलो कि देखो ये सेशन लिमिटेड समय के लिए होता है, कभी भी क्या देखोगे आप, बोलना मुझे बताओ। जो आगे आपका 4 PM 7 PM है, उसके पहले ये सेशन नहीं देखोगे, उसके बाद में देख के करोगे क्या इस सेशन का, बताओ मुझे बताओ। आपको ऊपर चढ़ना है सीढ़ी, आप डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी चढ़ सकते हो क्या, बोलना छलांग मार सकते हो क्या उतनी देर में? अगर उतनी देर में छलांग मारोगे तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, आपको डॉक्टर में भर्ती नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, राइट? अगर आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ोगे तो सेफ चढ़ोगे। वैसे सेशन का होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सेशन अटेंड करोगे तभी आपके माइंड को क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्टली आप आगे वाले सेशन अटेंड करोगे, पीछे वाला छोड़ोगे, बाद में सोते समय अटेंड करोगे, तो वो सेशन में समझ में क्या आने वाला है आपको, बताओ? क्लियर ही नहीं हो पाएगा ना आपको सेशन बाय सेशन। हमारे जो सेशन होते हैं, सब सेशन एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं, एक सीक्वेंस वाइज होते हैं। अगर आप सीक्वेंस को ब्रेक करोगे तो आपका माइंड ब्रेक हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आपने सीक्वेंस को ब्रेक किया है, राइट? स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़े आप, स्टेप बाय स्टेप सेशन फॉलो नहीं किया आपने, आ रहा है? जिसके भी आप पे आप कंफ्यूज रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो क्या तभी भी देखना चाहोगे आफ्टर सेशन के बाद में? और ये सेशन लिमिटेड समय के लिए होते हैं। अभी जैसे आपका ये सेशन है, अभी आप बोल रहे हो कि मैं बाद में देखूंगा, बाद में वो प्राइवेट हो जाएगा। हमारे प्राइवेसी लग जाती है सेशन में, प्राइवेट हो जाता है, वो लिंक काम ही नहीं करता है, ओपन ही नहीं होता है। तो फिर क्या, किसको देखोगे? मुझे देखोगे क्या, बताओ? किसको देखोगे, बोलना बताओ। आ रहा है समझ? तो उनको बोलो फिर क्या देखोगे आप, वो तो सेशन प्राइवेट हो जाएगा, है ना? तो ऐसा आपको क्या करना पड़ता है, अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है वहां पे, कि भाई ये सेशन देखना अभी, इस समय के अकॉर्डिंग जरूरत है। समय के अकॉर्डिंग देखोगे तो सब चीज समय के अकॉर्डिंग होंगी। अगर समय को पीछे छोड़ोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। तो उनको अच्छे से बताओ, क्लैरिटी दो, तो बंदा आपका सेशन अटेंड करेगा ही करेगा। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसको कैसे हाइप बना रहे हैं, कैसे बोल रहे हो, सारा बातों का खेल है। देखो, आप लगाने वाले को 1 साल पुराना भी सेशन लगाते हो, लगा सकते हो, और नहीं लगाने वाले को आप 1 दिन का लाइव भी नहीं लगा सकते हो। डिपेंड करता है उसके माइंड के ऊपर में भी काम करता है, बंदा कितना सीरियस है, आपने किस तरीके से स्टेटमेंट दिया, किस तरीके से गाइड किया, मैटर करता है सारी चीजें। अभी देखो, मैं भी लगाता हूँ, नो डाउट, मेरे को ऐसा बोलता नहीं है, मेरे को समझ लो एग्जाम्पल तौर पे मैं हाई पे बना देता हूँ उसके सामने, कि जिसके भी आपको उसको सुनना है तो सुनना है, जो मर्जी चाहे हो। और मैं नोट्स टू नोट्स लेता हूँ अगले वाले से, तब तक के लिए तो मैं आगे के सेशन देता ही नहीं उसको, कि भाई ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। पहले दिन से उसको क्लैरिटी देके चलता हूँ। तो डिपेंड करता है हमारे बोलने के ऊपर में, वैल्यू प्रोवाइड करने के ऊपर में, हाइप क्रिएट के ऊपर में, तब जाके बंदा क्या होता है, सीरियस होता है। क्योंकि देखो, आप जैसा नचाना चाहोगे प्रोस्पेक्ट को, वैसा नचेगा, नो डाउट। बट कब आप उस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करो, क्योंकि देखो नीड उसको है, समझ पा रहे हो, उसको जॉब की जरूरत है, राइट? तो उसको हमारी सुनना पड़ेगा, हमें उसकी वाली नहीं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप उसकी सुन रहे हो तो वो आपको चला रहा है, यानी आप वो जो बोलेंगे आप वो करोगे, ऐसा वाला सिस्टम हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से उसको चलाना है। अगर आपको बोलना है कि आज सेशन 4 बजे ऑफ है, ऑफ है तो ऑफ है, कल मिलेगा तेरे को 4 बजे सेशन, तूने वेट करना है। तो अगर वो वेट करेंगे तो इट मीन बंदा सीरियस है। अगर वो वेट नहीं कर रहा है तो वो बंदा आपको वही पे क्लियर देगा कि बंदा सीरियस नहीं है उस रिगार्डिंग। आया समझ? तो हमें अगले वाले प्रोस्पेक्ट को अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है? आपने टेस्ट भी लेना है। अगर आप यूट्यूब लिंक कोई देते हो तो क्या बताया है, क्या चीजें उसमें बताई गई है, बता मेरे को, तुमने अटेंड तो किया है, स्क्रीनशॉट भी डाला है स्टार्टिंग एंडिंग, तो आप उनकी टेस्ट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि बंदे ने सेशन अटेंड किया है नहीं किया है। क्लियरिटी लेना बहुत जरूरी है, राइट? नहीं तो उसके भरोसे पे छोड़ दिया आपको, स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का स्क्रीनशॉट उन्होंने ड्रॉप करके डाल दिया है, और आपको लगेगा कि इससे नहीं फॉलो किया है बंदे ने पूरा। तो हमें कभी कभी क्लैरिटी टेस्ट भी लेना पड़ता है यूट्यूब लिंक के,
कि आपने अटेंड किया, क्या क्या बताया, थोड़ा बताओ मुझे सर ने उसमें क्या क्या बताया। अगर 2-4 पॉइंट भी बोल दिया बंदा, स्टार्टिंग बीच में के एंडिंग के ऐसे पॉइंट पूछना, स्टार्टिंग की नहीं पूछना, स्टार्टिंग बीच एंडिंग तीनों पॉइंट पूछो। तो अगर बंदे को बता दिया आपने, उसने बता दिया आपको, तो समझ लेना कि हाँ इसने सेशन फॉलो किया, तभी वो बता पा रहा है। अगर वो बता ही नहीं पा रहा है, इट मींस उन्होंने सेशन फॉलो ही नहीं किया। उनको अगेन पूछो कि आपने सेशन प्रॉपर फॉलो किया, फिर आप बता क्यों नहीं पा रहे हो। तो फिर वहां पे आप उनको क्या कर सकते हो, सेम सेशन है अगेन से आप इसको अटेंड करो, उसके बाद में आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा सर को रिक्वेस्ट करके। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट सेशन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने यही सेशन फॉलो नहीं किया। सर प्रोस्पेक्ट छोड़ के भाग गया तो छोड़ जाएंगे, छोड़ मुझे जाएगा फिर नहीं ना, फिर क्या करोगे उसको? ऐसे प्रोस्पेक्ट को लेके चलोगे, क्या करोगे बताओ? उसके भी आप पे थोड़ी चलना है अपने को। कभी कभी प्रोस्पेक्ट को हमें रिजेक्ट भी करने आना चाहिए। हर बार प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट आपको करके जाए गलत है, हमें अपने एंड से भी रिजेक्ट करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट को रिजेक्ट करोगे, छोड़ के जा रहा है बंदा, इसी से क्लियर होगा कि सीरियस नहीं है बंदा। आ रहा है समझ? और आप उसी बंदे को गाइड करे जा रहे हो, उसके हिसाब से चल रहे हो, गलत है ना वो। अपने हिसाब से चलाना है, उसके हिसाब से चलना है। कि आप सर वर्क जैसे मेरे साथ आज हुआ कि बंदे से वो मांगे आईडी बनाने के लिए या आधार कार्ड, और तो बस उसका फोन ही बंद फिर। देखो, मांगने का तरीका होता है, उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ आपके ऊपर में। ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बिल्ड कहाँ से होता है? प्रोस्पेक्ट के साथ जैसे वीडियो कॉल पे बात करना। ठीक सर है वो आप, तो 4 PM के बाद ही करनी थी ना वीडियो कॉल तो, और वो आईडी बनाने के लिए भी ना सर इससे मतलब आपके सेशन के बाद बोला था। तो फिर बहुत हो गया ना। तो 4 PM के बाद में क्या किया? उसके बाद में आप वीडियो कॉल कर सकते हो या अपने सीनियर से बात कर सकते हो उसने तो डायरेक्टली। फोन ही नहीं उठाया। ओके, फोन नहीं उठाया तो फिर होगा उसका कोई प्रॉब्लम, जान लो उनको, उसको रिकॉर्डिंग डाल के फिर पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है। उसने ये कह दिया था कि स्लॉट बुक होगा, मनी के लिए भी बता रहे थे। मैंने कहा हाँ 7:30 में स्लॉट बुक होगा 7,500 में। उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए। कब की बात है? मगर अभी तो तो आप आईडी आज बनाने की की है सर। कौन सी नई सेशन? आईडी तो बनी ही नहीं सर, उसने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए अभी। ओके, आप पहले एक बार आपको क्लियरिटी नहीं है कि बिना इसके सेशन कैसे फॉलो करते हो? बिना आईडी के हम सेशन फॉलो करवाते ही नहीं है। हाँ तो 7 बजे वाला सर नहीं करवाया ना फिर। 7 बजे ने विनय सर का करवा दिया, विनय सर का तो हो गया था हाँ जी। तो फिर वो क्यों करवाया? वही तो नहीं करवाना था ना, उसमें विनय सर बताते हैं ना 7:30 के लिए। तो वो हाँ तो बिना, वही क्वेश्चन किया था उसने मेरे से। हाँ, तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के सेशन नहीं देते अपन। विनय सर के सेशन में क्लियरिटी मिलती है बंदे को। मेरा सेशन दे हम्म। मिलता है, उसके बाद में आगे के सेशन तभी लगवाओ जब प्रॉस्पेक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, तभी लगवाओ, अदरवाइज मत लगवाओ। सस्पेंस पे रखो पार्टनर को भी। अरे समझ में, आप पूरा सिस्टम ही दिखा रहे हो तो फिर छोड़ के जाएंगे, फर्क थोड़ी पड़ना है उसके भी ऊपर। हाँ सर आज ये गलती हुई, पहले वो हुई थी, आज ये गलती। अब पता चलता रहेगा सर धीरे धीरे बस। धीरे धीरे सीखो, कोई चीज गलती कर रहे हो अपने सीनियर से डिस्कस करो, क्लियर करो, ताकि गलती आपसे सीनियर भी थे सर साथ में। हम्म, सीनियर भी तो थे साथ में। ओके, ठीक है, बढ़िया है फिर। ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहो सीक्वेंस को, जो जो बताया, जैसे जैसे बताते सर सीनियर वैसे करो, सर एक अपडेट। सेकंड, हाँ, जैसे कि चीनू जी बोल रहे हैं ना अभी कि रजिस्ट्रेशन मतलब वो कर नहीं रहे हैं, तो उनको जैसे अपने प्रोडक्ट सेशन होता है ना अपना, वैशाली मैम का, जी। उसी टाइम पे उनको आईडी के लिए वहां पे कहने क्लियरिटी अच्छी दो, ताकि जब तक मतलब सर का 1 PM का सेशन होगा ना, तब वहां पे उनकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तब तक तो। वहां पे क्या होता है, देखो, अगले वाला प्रोस्पेक्ट आगे से पूछ रहा है, तब उसको क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि हम्म। बहुत में मन में डर डाउट होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और डर डाउट के लिए क्या करता हूँ, मेरा सेशन मैं अपने end से बेच देता हूँ, क्योंकि बाकी सीनियर क्या करते हैं, वो चीजें क्लियर नहीं करते, उस चीज रजिस्ट्रेशन के बारे में सिर्फ मुंह से बताते हैं। मैं दिखा के क्लियर करता हूँ कि भाई तुम अकेले नहीं हो देने वाले, देखो कितने लोग दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो मैं आंखों के सामने क्लियरिटी देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को जब आंखों से दिखता है, इंसान तभी विश्वास करता है। आंखों से दिखेगा नहीं तो वो इंसान विश्वास कैसे करेगा? राइट। तो वैशाली मैडम के बाद में मैसेज आते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए।
ठीक है, मेरे को भी आते हैं, नो डाउट। मैं बोल देता हूँ कोई इशू नहीं, कल के डेट में देख लेंगे, अपन कर लेंगे। अगर उनको बोल सकते हो तो बोलो, समझाओ कि 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर उनको लग रहा है मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, बात करने से ही इंसान पता चलता है, तो फिर उसको क्या करो, मेरा 1 PM सेशन लगा दो, कोई बात नहीं बोलना, आप ये सेशन लगा लो। इस सेशन में आपको रजिस्ट्रेशन बताया जाएगा, कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर जैसे कि ये जो आईडी वाला है ना, तो क्लियर हो मतलब मैं जाएगा, थोड़ा उसके सा बाद नहीं कर रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी सर, जैसे कि हम क्या ये ऑप्शन डाल सकते हैं सामने वाले पर्सन से, जैसे कि उनको ये आईडी के लिए ये अपने से दूर भागते हैं ना, कहीं हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं हम क्या उनको ये क्लियरिटी कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अभी आधार कार्ड फेक भी बन रहे हैं, तो उसी की वेरिफिकेशन के लिए भी मतलब हमारे साथ जो आप आईडी बनाओगे, तो हमारा जो फॉरएवर का जो वहाँ पे मैम ने बोला है कि आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हमारा कंपनी चलता है, और वहाँ पे भी मतलब आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है कि मतलब आप यहाँ पे आपका जो एड्रेस दिया जाता है नेम के साथ, तो मतलब आप वहाँ पे रहते हो कि नहीं रहते हो, थोड़ा वहाँ पे कंफर्मेशन जाता है ऐसे करके। देखो, इतना भानगड़ मत बताओ, इतना कंफ्यूज ना करो अगले वाले को, ठीक है, क्योंकि इंसान डॉक्यूमेंट दे रहा है, आप समझो डॉक्यूमेंट अपने वाला कोई कैसे देगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आंखों से दिखाना पड़ता है। जब उसके आंखों से वो देखेगा ना, तब वहां पे ज्यादा ट्रस्ट होता है। आपको ट्रस्ट कैसे होगा, कोई चीज बोलने से होगा, बार बार आप नारियल भी फोड़ दो उसके सामने में, फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। उसको जब तक वो अपने आंखों से देखेगा नहीं, तब तक बंदा ट्रस्ट नहीं करता है, कितना भी बड़ा बंदा कैसा हो। समझ पा रहे हो? तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, पर्सन को दिखना चाहिए आंखों के सामने। समझ पा रहे हो? अभी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका स्टोरी स्टेटस ही नहीं रहा, तो आप जितनी मर्जी सेशन लगा लो, उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बंदा आपको देख रहा है कि आप सच में बिजनेस करते हो। आपका स्टोरी स्टेटस डीपी खाली दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ये तो बिजनेस के प्रति सीरियस ही नहीं है, इनका डीपी जीरो, इनका स्टेटस जीरो। तो वो अपने आंखों से देखेगा कहाँ पे, कैसे मानेगा कि आप बिजनेस करते हो? आपके सेशन देखने से क्या, सेशन तो किसी के भी कोई भी उठा के लगा दे सकता है। समझ पा रहे हो मेरे बोलने का मीनिंग? तो मेन अपने प्रोस्पेक्ट को जितना दिखा सकते हो आंखों से, उतना ज्यादा जल्दी ट्रस्ट होता है। आपको ट्रस्ट करना है उसको, तो आपको वीडियो कॉल पे आ जाओ, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट ही आ जाओ, वहां पे उनको कुछ चीजें पूछो, अपने बारे में बताओ, क्लियर करो। आपको रजिस्ट्रेशन बताना है, वीडियो कॉल पे भी बता सकते हो कि देखो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, कैसे कैसे करते लोग, कैसे करते, उसको हाईलाइट कराओ, उसके आंखों के सामने दिखाओ। ऐसे दिखाओगे तब बंदा ट्रस्ट करता है, दिखाने से ज्यादा करता है। बाकी आप जितना मर्जी चाहे कॉल पे गाइड कर लो, ट्रस्ट नहीं करता है बंदा, मन में डर डाउट रहते। क्यों? क्योंकि आप अनोन हो, आपको जानता नहीं बंदा, पहचानता नहीं है। अगर जानते पहचानते तो डॉक्यूमेंट भी छोड़ देता आपके नाम पे, कोई इशू नहीं है। पर अनोन पर्सन के मन में डर डाउट होते हैं, और डर डाउट क्लियर करने का एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है आंखों के सामने दिखाना। उसी से बंदा जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, उसको क्लियर होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करा करो, आंखों से दिखाना बहुत जरूरी था। रजिस्ट्रेशन क्या, मुंह से मैं भी बता सकता हूँ, पर मैं दिखा के क्लियर करता हूँ। मेरा पर्पस क्या है, आंखों से दिखाना अगले वाले को। चाहे फिर भगवान भी आके सामने उसके बोले नहीं गलत है चीजें, वो ट्रस्ट ना करे उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अपने आंखों से देखा है। जब मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो दुनिया उसके सामने बोले ना, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने आंखों से देखा है। अगर वो तभी भी इग्नोर करे, तो फिर उसका नजर का इलाज है, नजरिया का इलाज नहीं है। फिर उसको कुछ नहीं कर सकता, यानी वो जानबूझ के एड़ा बन रहा है, ऐसा वाला काम हो गया वो, है ना? दोबारा से तो उसके लिए क्या करो, मेरा सेशन बेस्ट रहेगा उसके लिए। जब वो आंखों से देखेगा ना, खुद ही बोलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वैशाली मैडम की ट्रेनिंग के बाद रजिस्ट्रेशन तो बोल देते, पर मन में डाउट रहते, चुभता है उनको डाउट, डरते हैं वो चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं आंखों के सामने, करे तो करे क्या, अगले वाले को हम डॉक्यूमेंट कैसे दे, मन में डर डाउट होता है। आजकल स्कीम के हम फ्रॉड ज्यादा चल रहे हैं, और मन में डर डाउट चल गए उसके वाले। तो उसको दिखा के क्लैरिटी दो, जितना दिखाओगे उतना बेस्ट रहेगा, बंदा उतना खुलेगा। आ रहा है समझ?
तो दिखाने के ऊपर में क्या करो, फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। मैं सेशन में क्यों दिखाता हूँ, मेरा दिखाने का पर्पज यही है कि अगले वाले को अच्छे से क्लियर होना, क्लियरिटी देना, क्योंकि उसने तो अपने आंखों से देखा है ना, कानों से सुना है, तो उसको ज्यादा ट्रस्ट वहां पे बिल्ड होगा कि नहीं यार मैंने अपने आंखों से देखा है, नहीं सही है, गलत नहीं है, राइट। और अपन मुंह से जितना मर्जी बताओ तो बंदा ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा जल्दी, क्यों, क्योंकि आपने को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कभी आपको देखा नहीं है, आपके बोलने पे कैसे ट्रस्ट करे आपके ऊपर में, और आपके डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट दे दे। 10 में से ऐसे 2-4 लोग होते हैं, 7 लोग ऐसे होते हैं कि जो मन में डर से, डाउट से जीते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया रहता है, हो सकता है दूसरी तीसरी बार किया हो, ऐसे भी लोग डरते हैं। कौन सी इंडस्ट्री ना जाने क्या गलत फायदा उठाए, हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज करे, हमें थोड़ी पता है, कहीं लिखा थोड़ी है। तो मन में अंदर कहीं ना कहीं डर होता है इंसान के, तो वही डर क्लियर करने के लिए हमें दिखाना ज्यादा जरूरी है। आप उनको अपने कंपनी के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट शेयर करो। हर पीपीटी के बाद में, जब भी पीपीटी होती है, आप डेटा डालते, जब गुड मॉर्निंग का डेटा डालते हो सुबह, तो उसके साथ में आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट शेयर करो। ये भी सारे डॉक्यूमेंट, जैसे जीएसटी नंबर वाला हो गया, पैन कार्ड हो गया कंपनी का, सर्टिफिकेट हो गए कंपनी के, इसका अपना एक फाइल बनाए, ग्रुप में डाल देना, जिसके पास में भी है पूरा फाइल है कि इसमें है, तो वो जरूर डालो, गुड मॉर्निंग के साथ में डालो। कोई डेटा में मत डालना, वो दिखेगा ही नहीं है, ठीक है। जैसे सुबह उठते गुड मॉर्निंग जब डालते हो, तो वीडियो तो डालते नहीं, एक लिमिटेड एक छोटा सा वीडियो जाता होगा, टेस्टिमनी, उसके साथ में कंपनी का डॉक्यूमेंट डालो और लिखो गवर्नमेंट कंपनी डॉक्यूमेंट्स, वॉचफुल डॉक्यूमेंट, जो भी लिखना है लिखो, ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंट देख लो, पढ़ लो, स्टडी कर लो, ऐसा उसके ऊपर कमेंट पास करो, ताकि वो बंदा उसके ऊपर रिएक्ट करे, उस चीज को देखे, ताकि उसको धीरे धीरे हमें क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। बाकी थोड़ा बहुत वीडियो कॉल पे आओ, बंदा आपका खुल जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मन में उसके डर डाउट नहीं रहेंगे, बाकी फिर अपना सेशन काम करेगा नॉलेज देने का, ठीक है। पर अपने एंड से हमें क्लियरिटी देना बहुत जरूरी है। सेशन में हर चीज क्लियर होना गारंटी नहीं है, क्योंकि बंदा अपने को देख के आता है, सेशन को देख के नहीं, ना ही कंपनी को देख के, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आता है, आता है नहीं आता है, तो हमारे सपोर्ट के बिना आता है ना, अपना फ्यूचर अपने साथ लेके आता है, हमारे ऊपर लेके आता है, तो हम उसको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो अपना करियर लेके आ रहा है आपके साथ में, और आप उसको गाइड किस तरीके से कर रहे हो। अगर अगले वाला करियर लेके आ रहा है तो गाइड किसकी तरह से होना चाहिए, 110% गाइडेंस होनी चाहिए ऐसे इंसान को, क्यों, क्योंकि वो करियर फ्यूचर लेके आ रहा है आपका, आपके साथ, आपके ऊपर छोड़ रहा है सारी चीजें, है ना। आपको 2cc कर रहा है 30,000 लगा के, तो उसको वैसे लग रहा है ना आपको भरोसा, तो जैसे अपन ट्रस्ट दिलाए वो इस तरीके से उसके ऊपर काम भी करना बहुत जरूरी होता है, तो अगले वाले को उस तरीके से क्लैरिटी भी देना बहुत जरूरी होता है। सर जैसे न्यू एएस हैं तो सर वो क्लैरिटी कैसे देंगे सर इसकी आईडी बनाने की? आईटी बनाने की मैंने वैसे बताया, मेरा सेशन दे दो, सबसे बेस्ट वही क्लैरिटी है, आप उसको मेरे सेशन लगवा दो तो फिर। आपका सेशन हो गया सर, जैसे बता रहे हैं ना आप कि मतलब वो जैसे डरते हैं देते हुए, तो उसकी क्लैरिटी कैसे दें फिर? क्लियरिटी कुछ नहीं वीडियो देना, कॉल के थ्रू दें, लेकिन अपने आप से तो नहीं दी जाएगी ना सर, क्योंकि हम तो न्यू हैं, हमने एक बार भी नहीं प्रोस्पेक्ट को देखो ऐसे किया। तो अपने क्या आप में, सीनियर्स को लेके करें? अपने आप तो मैंने बोला ही नहीं, मेरा सेशन लगवाओ, मेरा सेशन लगवाने के बाद में आप उसके बाद में बात करो, डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकते हो या रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको देखो प्रोस्पेक्ट के मन में क्या चल रहा है, उसके बाद में उसको बोलो कि भाई कुछ नहीं, आप अपने एंड से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, आपके मन में अगर डर डाउट है इतना दिखाने के बाद में, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, पर एक इलाज जरूर है, आप अपने एंड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैडम आप कर दो, फिर आपके लिए बेस्ट है, फिर आप ही कर दो, ठीक है। बोलना आपको सर ने बताया, क्या डॉक्यूमेंट है, उनसे मुझसे बुलवाना, आप नहीं बोलना है, पूछो उनको क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट के लिए, खुद ही बताएंगा, जो लगता है बेसिक डिटेल वो मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगी बस। अगर आपको लग रहा है कि तभी भी आप इतना भी नहीं बोल पा रहे, तो फिर अपने सीनियर से कनेक्ट करवाओ, फिर सीनियर से बात कराओ मेरे सेशन के बाद में, ठीक है। फिर सीनियर क्या बोलते देख लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नेक्स्ट टाइम बात कर लेना, ऐसा इस तरीके से करो। हर चीज का सोल्यूशन होता है, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस सोल्यूशन सही तरीके से दो ना, तो प्रॉस्पेक्ट आपका क्लोज है, आपके साथ रिलेट करेगा। सुधर ठीक है, रिकॉर्डिंग ये हो रहा है क्या, चालू है अभी भी? चालू है सर। चलो ठीक है। सो बाकी अभी जो बताया समझ में आया यहाँ तक?
सर क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही हैं अभी प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने में। अभी 2-3 ही कॉलिंग हुई है बस, मतलब 2 या 3 डेज ही कॉलिंग हुई है। नए नए में होता है, बस बंदा आप पहुंच जाता है लास्ट तक बिल्कुल, और फिर वहां से गायब। अभी देखो नए पैसे नए में होता है कि इन्वेस्टमेंट की सुनते ही गायब, और उसकी भी, ये जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी भी सुनते ही गायब। नए नए में होता है, क्योंकि उस तरीके से आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो ना पर्सन के, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, पर आप चीजों को धीरे धीरे सीख जाओगे ना, तो फिर आगे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सर क्योंकि ये इंसान भी तो नहीं पता ना कौन सी चीज कहाँ पे देनी है। अब आपसे सुन रहे तो कि मनप्रीत सर से पहले ये काम करना है, मेरे सेशन के बाद ये करना है, बिना सर से पहले ये करना है सर, वो चीज अब पूरी हैंडल करके चलेंगे ना तो लगता है कुछ रिजल्ट आए। देखो, एक बार फिर आप अपने अपलाइन से बात करो, डिस्कस करो, उनके साथ पर्सनली बैठो कि मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ यहाँ बताइए कैसे कैसे मैं चलना है। करती हूँ सर, करती हूँ उनसे भी। वो करते हैं तो फॉलो कर लो, उन्होंने जो बताया है बस उसको फॉलो कर लो। उसके बाद में छोड़ के जा रहा है, फिर अपनी गलती नहीं, वो प्रॉस्पेक्ट की गलती है। आ रहा है समझ? फिर अपनी गलती नहीं है उसमें, अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पकड़ थोड़ी सकते हैं, मैं है ना? सीनियर से ही बात कराई है, जो फॉलो अप भी कराती हूँ ना सर, अभी 2 बार कराया तो सीनियर से ही कराया। वीडियो देखो, कॉल एक बार सीनियर से कराई। बस तो फिर बेस्ट है, सीनियर से करा रहे हो तो पता बेस्ट नहीं। है। हाँ सर, अपने आप तो नहीं, अभी कुछ भी सीनियर से पहले सीख ही रहे हैं, लेकिन हाँ। 2 चले गए ऐसे, क्योंकि 2 पे मैंने ज्यादा काम करा था तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम्म, क्यों ऐसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, देखो होता है, कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो ताकि आगे में वो प्रॉब्लम ना आए। देखो गलती होती है इंसान से, नो डाउट, गलती से ही इंसान सीखता है। बस हमें उन चीजों की गलती को लेकर दोहराना नहीं है, बस बार बार इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, गलती करो, कोई इशू नहीं, एक बार करो, 2 बार करो, क्योंकि गलती से तो सीखने मिलेगा ना कि यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है ना? तो उससे इंसान सीखता है, और सीख के फिर इंसान परफेक्ट बनता है, फिर उसके ऊपर काम करके देखो, आपको रिजल्ट ही मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो बाकी जो भी सीनियर बताते हैं उस चीज को रिकॉर्डिंग भी करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, उसको नोट डाउन करो कि सर ने यहाँ पे क्या बोला है, कौन से सेशन के पहले क्या बोला है, उसके ऊपर काम करो, और वो एक बार ट्राई करो बोलने के लिए। फिर आप बोलना स्टार्टअप करोगे ना, तो फिर वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपन नए नए होते हैं, उस तरीके से क्लियर नहीं कर पाते, उस तरीके से गाइडेंस नहीं कर पाते, समय लगता है हर चीजों के लिए, सीखने के लिए समय। सर अभी तो एक हर चीज मतलब मतलब जुबान पे नहीं आई, सारी चीज नोट डाउन करके बोलना होता है अगर वॉइस मैसेज भी दे रहे तो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, हर चीज अभी आपको सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं करा करो प्रोस्पेक्ट के साथ, पहले प्रैक्टिस किया जाता है नहीं कोई सर। भी काम में। आपको इनविटेशन बोलना है तो इनविटेशन सर के नहीं, पहले सीनियर्स सीनियर्स कहते हैं कि आप वॉइस मैसेज की ऑडियो भेजो, पहले पहले उनको ही भेजते हैं, वो कहते हैं ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें फिर करेक्शन करती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आप अपने सीनियर से कनेक्ट रहो, उनको बताते रहो, वो हर चीज पे आपको गाइडेंस देते रहेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको भी वो। ठीक है, तो बाकी उनको बताया करो, अपडेट दिया करो सभी ये लोग आप अपने सीनियर को, ताकि गलतियां मिस्टेक बार बार ना हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल के डेट में देखते हैं। कल अपन वो प्रॉस्पेक्टिंग का सीख लेते हैं, ठीक है? तो ना ये रिकॉर्डिंग एंड कर दो,